हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और यह वीडियो है स्पेशल आरपीएससी एफएसओटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आज का इस सेशन में मैं आपको जो कृषि विज्ञान का जो टॉपिक दिए हुए हैं, कृषि विज्ञान का जो सिलेबस दिया हुआ है, उसके जो है एग्जाम बेस्ड जो है क्वेश्चंस जो मैं इसमें कराऊंगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारी जो एप्लीकेशन है एग्री पावर जयपुर, इसको आपको डाउनलोड करना है। और यदि आप कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आरपीएससी एफएसओ का जो ऑनलाइन कोर्स है वो है 2500 रुपये का। कितने रुपए का है? 2500 रुपये का। आपको क्या करना है, सिंपल एग्री पावर जयपुर ऐप जो है इसको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और वहाँ स्टोर में जाके आपको परचेज करना है। फिर भी कोई क्वेरी हो, मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर बताऊंगा बस, है ना। एक्सप्लेनेशन के लिए आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इसके लिए आप कोर्स परचेज कीजिए, वहां पर मैं जो क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, सब दूंगा मैं आपको, है ना। कहाँ? एप्लीकेशन पर जो है ना। निम्न में से कौन सा मैकरोनी या मैक्रोनी कह देते हैं गेहूं है? टेटिटम एस्टिवम, टेटिटम बल्गेर, टेटिटम ड्यूरम, टेटिटम डायोटोटम। ये सभी जो गेहूं के नाम हैं, एक्चुअली गेहूं की डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति हैं। तो देखो, जो मैक्रोनी जो है, मार्कोनी जो कहते हैं वो टेटिटम ड्यूरम को कहते हैं। टेटिटम एस्टिवम की बात करें तो इसको मैक्सिकन बोना गेहूं कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टेटिटम डायोटोटम की बात करें तो इसे इमर गेहूं कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर गेहूं। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, तो ये आपके एफएसओ सिलेबस में है। फिर उसके बाद निम्न फसलों को कम से अधिक प्रोटीन की मात्रा के आधार पर क्रमबद्ध, ये भी फसल आपके सिलेबस में है। अब इसमें कम से अधिक मतलब देखो, प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो इसमें लगभग अराउंड जो प्रोटीन होती है वो 6 से 7% या 6.7% के आसपास मान लो आप, इतनी प्रोटीन होती है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में लमसम 11% प्रोटीन होती है, ठीक है। और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में लगभग 40% के आसपास जो है प्रोटीन होती है। मूंगफली में जो है 26% के आसपास जो है प्रोटीन होती है। तो कम से अधिक, इसका मतलब ये है कि डी आएगा भाई, सबसे अधिक जो है सोयाबीन, मतलब डी, ठीक है। अब और सबसे कम जो है किसमें? सी किसमें आ रहा है? इन दो में आ रहा है, 2 और 3 में, 2 और 4 में आ रहा है। 2 और 4 में आप देख लीजिए कौन सा सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद जो है ए आएगा। इसका मतलब जो है चौथा आंसर जो है सही है। बीज का वास्तविक मान, ये आपके देके रखा हुआ है सिलेबस में। आप यदि आप सीड टेक्नोलॉजी की बात करोगे या बीज की बात करोगे, बीज या सीड टेक्नोलॉजी, सीड साइंस वाला जो पार्ट देके रखा है, ये कह रहा है रियल वैल्यू। ये क्या कह रहा है? रियल वैल्यू ऑफ सीड। अब देखो, रियल वैल्यू ऑफ सीड कैसे याद करते हैं, इसके लिए क्या एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ये आपको थ्योरी में ही मिलेगा सब कुछ। शुद्धता प्रतिशत इनटू अंकुरण प्रतिशत। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आरपीएससी का ही पेपर आया हुआ है, आरपीएससी में ही आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन डब्ल्यू में आए हुए हैं, आरपीएससी डब्ल्यू 2021 में ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आरपीएससी पूछता है। शुद्धता प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। अब यदि शुद्धता प्रतिशत कितनी? 80, अंकुरण प्रतिशत कितना? 70 और 100, 2 जीरो से 8 और 2 जीरो कटो नहीं, 8 2 16 8 3 24 8 14 32 8 45 8 6 48 8 7 56। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया? 56 आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी आपके सिलेबस में है, एग्री सिल्वीकल्चर। देखो, एग्री, जहां पर एग्री आ जाए, ऐसे शब्द आ चुका है आपके एफएसओ में, 2019 में क्वेश्चन आया था। एग्री का मतलब हमेशा याद रखना फसल से होगा, और जहां पर भी सिल्वी आपको दिख जाए इसका मतलब 100% ये मान लेना वृक्ष से होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए पाश्चुरल, इसका मतलब हमेशा याद रखना घास होगा, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, तो ऑटोमेटिक आप कर लोगे। या आप तो जैसे हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उद्यान से होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले
हॉर्टी सिल्वीकल्चर, हॉर्टी सिल्वीकल्चर, हॉर्टी सिल्वीकल्चर का मतलब उद्यान प्लस वृक्ष। हॉर्टी सिल्वी एग्रीकल्चर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हॉर्टी एग्री सिल्वीकल्चर इसका क्या मतलब है। तो ऐसे इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 4 जाएगा। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी भाई, ऑनलाइन कोर्स 2500 रुपये का लेना पड़ेगा। दूसरा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप जैसे कि नीचे देख पा रहे होंगे, आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा फूड सेफ्टी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 इस करके हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं आपको ये PDF वहाँ पर भी भेज दूंगा। फिर उसके बाद आ जाइए, पौधों में तांबे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कॉपर की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो ये होती है डाइबैक। कौन सा रोग होता है डियर स्टूडेंट, डाइबैक रोग होता है। फिर उसके बाद ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है बाइट आता है यूनिट 6 में। यूनिट 6 से ये क्वेश्चन है कि जिप्सम जो होता है, कई बार जिप्सम का आपसे फॉर्मूला पूछ लें तो CuSO4, सॉरी जिप्सम कैल्शियम SO4 और .2H2O, ठीक है। तो ये जिप्सम का उपयोग किया जाता है क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए। और जबकि चूना, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि चूना का उपयोग, जो लाइम होता है, लाइम का उपयोग किस लिए किया जाता है, लवणीय मृदाओं के लिए या सैलाइन सॉइल के सुधार के लिए, या हम कह सकते हैं, सॉरी लवणीय से ज़्यादा उचित रहेगा अम्लीय कहना, यानी कि अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए चूना या लाइम का उपयोग किया जाता है। और देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि लवणीय मृदा का यदि आपको सुधार करना है तो बाइट आता है, इसके लिए लाइम भी यूज होता है। एक इसके लिए जो है हम लीचिंग के द्वारा हल्की सी सिंचाई कर दो तो लीचिंग हो जाएगा, ये बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अभी जिप्सम की बात हो रही है तो जिप्सम का आंसर क्या जाएगा, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए। इसी प्रकार से गेहूं में बौनेपन मतलब डॉर्फिन की जो है, डॉर्फिन की जीन जो है कौन सी होती है, नॉरिन-10 होती है। आंसर क्या है, नॉरिन-10। देखो ये कंबाइन काफिर जो है ये आपकी बाजरा में होती है, ठीक है, बाजरा में देखने को मिलता है। और डीजीबुजीन ये आपको देखने को मिलेगा धान में, ठीक है। टेक्सास का कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो आंसर आया क्या जाएगा, नॉरिन-10। निम्न में से कौन सा रोग बाजरा बीज उत्पादन में आपत्तिजनक रोग के रूप में माना जाता है, तो अर्गट, जो अर्गट रोग होता है बाजरे का वो माना जाता है। क्लेविसेप्स, इसका रोग कारक भी पूछ लिया जाता है, क्लेविसेप्स क्योंकि आपके सिलेबस में है, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, इसके द्वारा जो है जो बाजरा है, बाजरा में अर्गट होता है ये आपको। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्क्लेरोसिया किस में बनते हैं, स्क्लेरोसिया है ना, तो स्क्लेरोसिया एक संरचना होती है जो इसी रोड में बनती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, याद रखें इसका। ये कवक होता है क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। बाकी ठहरा धान में होता है जिनकी की कमी से झुलसा, ब्लाइट कहते हैं, ब्लाइट तो डिफरेंट स्पीसीज से होता है। विल्ट का मतलब होता है सूखापन, है ना। फ्यूजेरियम, मेनली जो विल्ट होता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। अगला क्वेश्चन है ड्रो आउट परीक्षण। ड्रो आउट परीक्षण का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो आनुवांशिक शुद्धता के लिए। आनुवांशिक शुद्धता से तात्पर्य ये है कि जैसे आपने कोई भी वैरायटी बोई है, जैसे गेहूं की आपने सोनाल का वैरायटी बोई और उसमें लोटवन वैरायटी के यदि बीज मिल जाते हैं तो जैसे ही उसको बोया जाता है, उसकी सोइंग की जाती है, जब वो बड़े होते हैं तब पहचान में आते हैं यार ये इसकी मॉर्फोलॉजी अलग है, इसकी अलग है, समझ रहे हो। तो इसलिए आनुवांशिक शुद्धता, ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये RPSC-W 2021 के पेपर में आए हुए हैं, लेकिन FSO के सिलेबस में ये जो है कॉमन है, FSO के सिलेबस में जो है ये आते हैं, ठीक है। तो FSO के सिलेबस में, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है क्योंकि एज इट इज जब RPSC ने पूछे हैं तो RPSC FSO भी पूछती है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन है कि GNG 2171 किस फसल की उन्नत किस्म है, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, चना। GNG किसकी है, चना की है, GNG।
टिस्टी नाम से कोई भी किस्म आ जाए वो टिस्टी है, चना की है। फिर उसके बाद आ जाइए, ये क्वेश्चन जो है ना आपके यूनिट स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और यूनिट है आपकी 5, वहाँ स्टैटिस्टिक्स है। प्रेक्षणों के योग को, प्रेक्षण मतलब जैसे कि ऑब्जर्वेशंस, किसी चीज़ में यदि ऑब्जर्वेशंस हमने लिए और प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर, जैसे कोई प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई भी हमने मेजरमेंट लिया है, पहला मेजरमेंट 10 आया, 5 आया, दूसरा 10 आया, तीसरा 8 आया, चौथा जो है 12 आया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इनका अगर ये टोटल इनको जोड़ दें, फिर उसके बाद ये कितने, 1 2 3 4, तो 4 से यदि भाग दे दें तो क्या आएगा, तो याद रखें ये आएगा मीन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन। तो ये आपके सिलेबस में है बाकायदा। और मीन को कैसे याद करते हैं, देखो 5 और 10 15, इनको जोड़ो, 5 + 10 + 8 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है मेन, ये भी आरपीएससी, सभी आरपीएससी डब्ल्यू के हैं। सहसंबंध गुणांक यानी कि जो है कोफिशिएंट पूछा है ना, कोफिशिएंट पूछा है। तो गुणांक एक इकाई मुक्त माप है जिसकी रेंज, सहसंबंध, कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक्चुअली इंग्लिश में कहते हैं को रिलेशन को एफिशिएंट। इसके लिए बाई का थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मैंने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को इंग्लिश मीडियम में डाल के रखा है, हिंदी में भी डाल दूंगा मैं। तो सहसंबंध गुणांक की जो एक इकाई होती है, कहाँ से कहाँ होती है, एक रेंज होती है, तो ये होती है -1 से +1। कौन सी बहुत गहरी जड़ वाली सब्जी है, बहुत ज़्यादा गहरी जड़ वाली सब्जी जो है, जो कद्दू है, ये बहुत ज़्यादा गहरी वाली सब्जी है। प्राइड ऑफ इंडिया, ये भी आपके सिलेबस में है कि प्राइड ऑफ इंडिया जो है किसकी किस में है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, मिर्च, तो ये किसकी है, पत्ता गोभी की है, पत्ता गोभी की प्राइड ऑफ इंडिया है। इसके अलावा कोपन हेडन है, कोपन हेडन मार्केट है, प्राइड ऑफ इंडिया हो रही ना, सितंबर है, सितंबर भी इसी की होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको जो है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं, शीघ्र उत्पादित होने वाली सब्जी कौन सी है, बहुत जल्दी उत्पादित होती है। तो देखो ये जो मूली होती है ना, बहुत जल्दी इसका प्रोडक्शन होता है। धनिया कोरिएंडर, किसकी बात हो रही है, कोरिएंडर की बात हो रही है, बाकायदा आपके सिलेबस में है। धनिया के सूखे बीजों में खालिस्तान एसेंशियल ऑयल जो है वो कितना % रहता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा, 0.1 से 1.0% जो है रहता है। ऑनलाइन कोर्स परचेज करना ही पड़ेगा आपको। इस ऑनलाइन कोर्स की बात करें, आपको वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, प्लस आपको नोट्स मिलेंगे इसी में, प्लस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। सब कुछ आपको इसी जो है इसमें आपको मिलेगा, निश्चिंत रहिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लैडियोलस एक फ्लावर होता है, मैं प्रवर्धन की बात हो रही है कि प्रवर्धन किससे होता है, प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन होता है ग्लैडियोलस में प्रवर्धन होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट, थोड़ा सा जो है। चलिए, ग्लैडियोलस में प्रवर्धन खालिस्तान के द्वारा होता है, कॉर्म के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कॉर्म के द्वारा जो है प्रवर्धन, ग्लैडियोलस में जो प्रवर्धन होता है वो कॉर्म के द्वारा होता है। पंडित जी क्लास चल रही है, थोड़ा बोलो मत, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 2 जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, 18 जो है पूषा मधुरस जो है 21 में है। पूषा मधुरस किसकी किस्म है, तो पूषा मधुरस है खरबूजा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, विद्यार्थी ध्यान दें, बैंगन में लिटिल लीफ का भाग है, बैंगन में लिटिल लीफ मतलब होता है छोटी पत्ती रूट,
क्या होता है, छोटी पत्ती रूट होता है। छोटी पत्ती रूट का जो भाट होता है वो क्या होता है, लीफ हॉपर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूसा आल्द्रीन, पूसा आल्द्रीन जो है टिस्टी में, तो पूसा आल्द्रीन पालक ये है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपके जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं। अगले सेशन में हम टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैं लिंक भेज दूंगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022, उसको आपको ज्वाइन करना है। व्हाट्सअप नंबर, आप किसी भी प्रकार के जो है समस्या आती है तो व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर दें। हमारी एप्लीकेशन है एग्री पावर जयपुर के नाम से, आप डाउनलोड कीजिए। हमारा ऑनलाइन कोर्स है 2500 रुपये का, आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं और आपकी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू सो मच एग्री पावर जयपुर परिवार में आपका अभिनंदन, स्वागत। इसी प्रकार से आप सपोर्ट करते दीजिए। थैंक यू सो मच।